में जो क्वेश्चन हुए हैं, सरकार से जो सवाल पूछे गए हैं और उसके जवाब में सरकार ने जो है कि क्या जवाब दिया है वह हम आपको बताएंगे और आप जो है कि स्वयं देखिएगा बिहार सरकार का जो है कि क्या जवाब आया है। बिहार सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कोई भी संविदा नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी या जो भी कर्मी हैं जो बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त हैं, उन कर्मियों का जो है कि सेवा विस्तार करने की अब आवश्यकता नहीं होगी। सारे लोग 60 वर्षों तक कार्य करेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री जो है कि इसको स्वयं किए हैं। विनय बिहारी जो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, बिहार विधानसभा के सदस्य श्री विनय बिहारी के सवाल के जवाब में मंत्री समान प्रशासन विभाग विजय कुमार चौधरी ने जो है कि जवाब दिया है। विजय कुमार चौधरी जो है कि क्या कह रहे हैं वह जो है कि आपको हम आगे वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। विजय कुमार चौधरी ने जो कहा है वह तो आप सुनिएगा ही। सबसे पहले वीडियो में जो जरूरी बातें आज हैं वह जान लीजिए। बिहार में जो है कि 4 लाख संविदा कर्मियों की किस्मत बदलेगी सरकार और जो है कि 4 लाख संविदा कर्मी जिनमें बहुत सारे जो है कि समय समय पर जिनको सेवा विस्तार की जरूरत पड़ती थी उनका जो है कि अब सेवा विस्तार का कोई आवश्यकता नहीं होगा। सरकार उनको जो है कि नियमित कर्मी की भांति 60 वर्षों तक के लिए जो है कि अस्थायी कर रही है। और यह बातें हम नहीं कह रहे हैं, यह सारी बातें बिहार विधानसभा में जो है कि मंत्री विजय चौधरी के द्वारा जो है कि कही गई है। मंत्री विजय चौधरी ने बताए हैं कि तमाम जो संविदा पर नियोजित कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, दैनिक कर्मी हैं, इनकी संख्या जो है कि 4 लाख है। ये लगातार सेवा में बने हुए हैं। इनको जो है कि एक ही बार में नियमित किया जाना है, यानी कि सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार जो है कि धीरे धीरे इनको जो है कि नियमित करने का काम करेगी। वो आप जो है कि स्वयं सुनिए कि बिहार सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम जो है कि विशेष जो खबर है इससे जुड़ी हुई वो अपडेट आपको देंगे। करती है कि वह राज्य के 4 लाख संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करावे। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन महोदय, सरकार की स्पष्ट नीति है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं यानी नियमित सरकारी सेवक होते हैं और जो संविदा कर्मी होते हैं, दोनों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें अलग अलग होती है। इसलिए सीधे एक बार में 4 लाख संविदा कर्मी को सरकारी सेवक या सरकारी कर्मी नहीं माना जा सकता है। वैसे जो संविदा कर्मी भी है महोदय, उनके मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर उनकी सुविधाएं बढ़ाई हैं कि जैसे उनकी पहले कुछ ही दिनों के लिए होती थी, कुछ ही वर्षों के लिए संविदा होती थी, अब उनके सेवानिवृत्ति की आयु तक वो इस संविदा पे रह सकते हैं और भी उनको ईपीएफ ये सब की सुविधा अलग अलग समय पर अनेक सुविधाएं दी गई हैं। खास के जो महिला कर्मी हैं उनको मातृत्व अवकाश से लेकर सारी सुविधा दी जा रही है। लेकिन एक साथ 4 लाख संविदा कर्मी को सरकारी कर्मी बनाने में सरकार को असुविधा है। माननीय मंत्री के विशेष जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? मुझे सिर्फ 4 पंक्ति बोलने का अवसर दिया जाए। 2 पंक्ति कविता में? हाँ, कविता में। हाँ, बोल। हम उम्र गुजारेंगे कब तक, हम उम्र गुजारेंगे कब तक इस आस में कि तुम आओगी। हम उम्र गुजारेंगे कब तक इस आस में कि तुम आओगी। जब हो जाएंगे हम बूढ़े तब किसका दिल बहलाओगी। क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं? दो पंक्ति आपके हो गया ना, 4 हो गया। यही आरजू है आपसे, यही आरजू है आपसे, कुछ और न कहने वाले हैं। यही आरजू है आपसे, कुछ और न कहने वाले हैं। उम्मीद उन्हीं से होती है जो दर्द समझने वाले हैं। मैं अपना संकल्प इस उम्मीद के साथ कि कभी इन 4 लाख कर्मियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे, क्योंकि हम आपके हैं, आप ही से प्यार करते हैं, इसलिए आपसे ये आग्रह है कि आप ही विचार करते हैं और आप ही विचार करेंगे। मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ। श्री अनिल कुमार। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जो समान प्रशासन विभाग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मंत्री हैं,
उनसे जो है कि बिहार सरकार के विधानसभा विधायक माननीय विधायक उनको जो है कि विनय बिहारी चौधरी ने जो है कि मांग किया विधानसभा के पटल पर कि 4 लाख संविदा कर्मियों को जो है कि एक ही बार में नियमित करने का काम किया जाए। और जो है कि उन्होंने जो है कि बड़ी शेरो शायरी वाले लहजे में सारी बातें संविदा कर्मियों की जो मांग है बहुत कम समय में शेरो शायरी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया। वहां जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मौजूद थे, विजय चौधरी जो मंत्री हैं समान प्रशासन विभाग के वे मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यह सारी कार्यवाही चल रही थी। और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जो है कि उनके प्रस्ताव पर जो है कि मंत्री को जवाब देने के लिए आमंत्रित किए, जिस पर विजय कुमार चौधरी ने जो है कि अपनी बातों को बारीकी पूर्वक रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं यहाँ मौजूद हैं और सारी कार्यवाही को सुन व समझ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संविदा कर्मियों के लिए समय समय पर बहुत कुछ किया है और आगे भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संविदा कर्मियों के लिए करते रहेंगे। उनका इशारा जो है कि साफ था कि बिहार के संविदा कर्मियों को भविष्य में बहुत सारे फैसले जो सरकार लेगी उसमें लाभ दिया जाएगा। वे यह भी बता रहे थे विजय कुमार सिन्हा कि जो है कि संविदा कर्मियों को सरकारी छुट्टी, वार्षिक छुट्टी, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, टीए, डीए, कर्मचारी भविष्य निधि और इसके साथ ही जो है कि वेतन के साथ साथ उनकी सेवा जो है कि 60 वर्ष करने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे भी इनके कार्रवाई करेंगे। चूँकि एक ही बार में 4 लाख संविदा कर्मियों की सेवा अस्थायी सेवा तो अस्थायी करने की बात कह ही रहे थे, सरकारी कर्मी यानी कि नियमित कर्मी यानी कि शिक्षकों की भांति नियमित शिक्षक बनाना इसलिए संभव नहीं है, नियमितीकरण इसलिए एक ही बार में संभव नहीं है क्योंकि जो है कि इनका जो है कि चयन प्रक्रिया कुछ अलग है और अन्य जो है कि नियमित कर्मियों का चयन प्रक्रिया कुछ अलग होता है। तो वह सारी बातें जो है कि उन्होंने आज सदन में कही। विनय बिहारी को बिहार के तमाम संविदा कर्मियों को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि यह वीडियो विनय बिहारी भी देख रहे होंगे और वह जो है कि देखेंगे कि उन्होंने आज जो है कि सदन में जो सवाल उठाए थे उसके लिए बिहार के संविदा कर्मी इस वीडियो के कमेंट में कितना उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो के कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा विनय बिहारी को धन्यवाद ज्ञापित कीजिए क्योंकि ऐसे ही सवालों को लेकर विनय बिहारी फिर एक बार जो है कि आपके सवाल को जवाब बिहार सरकार से मांगेंगे और जिसके माध्यम से आपका नियमितीकरण करवाएंगे, तमाम तरह की सुविधाएं आपको दिलवाएंगे। और एक बात तय है कि सारे संविदा कर्मियों का 4 लाख संविदा कर्मियों का वेतन एक बार फिर वृद्धि होगा और वह वृद्धि 50,000 तक किया जाएगा और राज्यकर्मी भी संविदा कर्मी घोषित किए जाएंगे और उनको जो है कि पेंशन, वेतन, ग्रेजुएटी, एनपीएस, न्यू पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा और जो है कि ग्रेजुएटी मिलेगी, टीए, डीए जिसको भाता कहा जाता है वह भी मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि की राशि की कटौती भी होगी और संविदा कर्मियों का भविष्य उज्जवल होगा। चाहे इसके लिए जो कुछ हो जाए, हमारा जो अभियान है वह चलता रहेगा। आपसे सहयोग की अपेक्षा है। बहरहाल बिहार के विधानसभा के सदस्य माननीय विधायक विनय बिहारी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप तमाम संविदा कर्मियों से एक बार फिर आग्रह है कि उनको जो है कि धन्यवाद ज्ञापित कीजिए ताकि उनका हौसला बुलंद हो और संविदा कर्मियों की मांग को लेकर वह लगातार आगे बढ़ने का काम करे। और बिहार में जो है कि किसी संविदा कर्मी को, चाहे वह जितना छोटा कर्मी हो, बड़ा कर्मी हो, चाहे कोई भी सरकारी कार्य करने का काम करता हो, अवर्गीकृत कर्मी हो, दैनिक कर्मी हो, उसको जो है कि अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो है कि इसको अब ज़्यादा टाल नहीं सकती। बहुत सारे मामले कोर्ट में भी लंबित है, विधानसभा में भी आवाज़ उठ रही है। एनएचएम के कर्मी और जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका सहित तमाम कर्मी सड़कों पर आंदोलन भी कर रहे हैं। सरकार को अंततोगत्वा जो है कि इन कर्मियों के भविष्य को उज्जवल करने का फैसला लेना ही पड़ेगा और तमाम लोगों का जो है कि भविष्य उज्जवल होगा, नियमितीकरण होगी, सरकारी कर्मी घोषित किए जाएंगे और सारे लाभ इनको जो है कि प्रदान करने होंगे। सरकार जो है कि लगी हुई है और सरकार जो है कि कार्यवाही कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व संविदा कर्मियों को क्या तोहफा देती है सरकार, यह जो है कि हमारी भी नज़र बनी हुई है। हम बिहार विधानसभा से लेकर सचिवालय, मुख्यालय और हर एक कार्यालय तक जो है कि हम अपने सूत्रों को लगाए हुए हैं ताकि जो है कि संविदा नियोजित
कुकर्मी का मामला फिर एक बार ठंडे बस्ते में नहीं जाए। और इसको गरमाने का तरीका एक ही है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और सच्ची खबरों को देखना हो तो इसी चैनल पर रहिए, क्योंकि बहुत सारे बहरूपी आ गए हैं जो कि गलत सलत न्यूज, मनगढ़ंत बातें दिखा रहे हैं, तो उससे बचने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।